हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 18 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, तो इंडेक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्पार्टियस कारीगरी। ये दोस्तों एक जंपिंग स्पाइडर है और ये पहली बार मतलब नेटिव नहीं है इंडिया में, बट ये पहली बार इंडिया में मिली है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी थोड़ा सा ये मतलब डिस्कशन में चल रहा है ना, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे पूरा हिस्टोरिकल वे में, मतलब कैसे मतलब ये बना है ना, सारी चीजें जाएंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे अर्बन माइनिंग। अभी ये हाल फिलहाल में इसलिए न्यूज में क्योंकि दोस्तों एक नया मेथड निकाला गया है जिसकी वजह से मतलब सिल्वर को मतलब निकाला जा सकता है, मतलब रीयूज किया जाता है। जैसे कि जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया या मोबाइल होता है, उसमें सिल्वर का यूज होता है ना, तो उन्हीं को मतलब दोबारा रिस्टोर करने के लिए एक नया मेथड लाया गया है जिसमें मतलब कि पॉल्यूशन कम होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज नहीं होगा, मतलब वही जो ऑयल होगा, हम लोग ऑर्गेनिक ऑयल जो यूज करते हैं घरों में, कुकिंग ऑयल, उसी से मतलब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है दोस्तों एमटीपी एक्ट। अभी ये हाल फिलहाल काफी न्यूज में है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों न्यूज में है। और वैसे तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मतलब किस मतलब कितने टाइम तक मतलब एक लेडीज अपनी प्रेगनेंसी को मतलब टर्मिनेट कर सकती है, वो सब है इस एक्ट में। ठीक है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में दोस्तों मतलब ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में मतलब कंपैरिजन चल रहा है, और मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हम लोग, है क्या ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे सीड्स के बारे में। ठीक है। सीड्स दोस्तों मतलब डीनोटिफाइड ट्राइब होते उससे अलग है दोस्तों, ये अलग चीज है, समझ रहे हैं ना। ये डेवलपमेंट के लिए है, मतलब स्मॉल जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनके मतलब उत्थान के लिए है ये। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके थ्रू क्या हम लोग फॉरेन कंट्रीज जो होती है उसमें मतलब अपना सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सेवंथ दोस्तों इंडिया रिलेशन विद क्रोशिया एंड सिप्रस। जैसे कि हमारे मोदी जी पीएम यहाँ पे गए हैं ना, मतलब G7 विजिट करने के लिए कनाडा, तो उससे पहले वो मतलब क्रोशिया और सिप्रस में जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इनका रिलेशन देखेंगे इंडिया के साथ कैसा है। उसके बाद हम लोग 8th जानेंगे दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, इसमें कुछ छूट दी गई है, कुछ मतलब लॉस में मतलब नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ताकि मतलब और आसानी से मतलब इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट कर सके ना। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, और हिस्टोरिकल वे से भी इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद 9th देखेंगे हम लोग कैश प्लस मॉडल क्या है दोस्तों। ये राजस्थान का एक मॉडल है, काफी यूनिक मॉडल है, और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। मतलब वुमेन और मतलब बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड है। उसके बाद 10th न्यूज हम लोग जानेंगे श्रीमंता शंख शंकर देव अवार्ड। ये दोस्तों मतलब श्रीमंत शंकर देव, मतलब ये समझ लीजिए असम और ये आसपास की जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, भक्ति मूवमेंट फैलाने में मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है। ये हम लोग देखेंगे 2023 वाला किसको दिया गया है, और 2023 का अभी क्यों दिया गया ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है। और 11th न्यूज हम लोग देखेंगे ई स्पोर्ट जैसे पबजी उबजी आप खेलते होंगे ना दोस्तों, पबजी हो गया, उसके बाद काउंटर स्ट्राइक हो गया, ये सारी गेम्स का मतलब एक वर्ल्ड कप भी हो रहा है, जो मतलब सेकंड एडिशन इस बार है, पहले मतलब फर्स्ट एडिशन हो चुका है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 12th हम लोग जानेंगे दोस्तों रुद्राक्ष। इसका भी हाल फिलहाल में बहुत सक्सेसफुल मतलब इसका मतलब मतलब हुआ है एक्सपेरिमेंट, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उसके बाद एक जानेंगे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ये किसका ऑपरेशन हो और क्यों लाया गया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले करंट अफेयर से। तो हमारा जो अभी करंट अफेयर में जो पहला जो है दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यही मैं आपको बता रहा था दोस्तों। ठीक है। और उनको उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है स्पार्टियस कारीगरी। ये क्या है दोस्तों, काफी इंटेलिजेंट मतलब मकड़ी होती है स्पाइडर। ये क्या करती है, मतलब दूसरी मकड़ियों को मतलब आभास कराती हैं कि वो उन्हीं की जैसी हैं, और बाद में जैसे वो उनके नजदीक आती है उनको खा जाती हैं, और मतलब इंटेलिजेंट वर्क करती हैं, दूसरों के मतलब मकड़ियों के जाले पे अपना कब्जा कर लेती हैं। ये सब चीजें इनके अंदर है। ठीक है। और एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ये अभी जो मतलब खोज हुई है ये हुई है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी दोस्तों दो जगह में, मतलब कर्नाटका और तमिलनाडु स्पेसिफिकली, इन दोनों जगह में हुआ है। और इसका जो नाम रखा गया, कर्नाटका में एक दोस्तों कारीगरी रीजन है जो कि एलिफेंट हिल है, उसके नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है। तो अब बस आप जान लीजिए स्पार्टियस की कारीगरी कहाँ पे खोजी गई है, ये मतलब साउथ इंडिया में खोजी गई, इतना ध्यान रखना, और स्पेसिफिकली कर्नाटका और तमिलनाडु में। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड होते क्या है दोस्तों। ठीक है। अब आर्थ्रोपॉड क्या होते हैं दोस्तों, मतलब इनके 3 टाइप्स होते हैं आर्थ्रोपॉड में भी। आर्कानीड हो गया, जो हमारा जो ये जंपिंग स्पाइडर है इसी आर्कानीड में आता है। ठीक है। और आर्थ्रोपॉड जो है फाइलम है एक, उसमें मतलब 3 आते हैं, एक आर्कानीड हो गया है, दूसरा उसका क्रस्टेशियन हो गया, और तीसरा हो गया इंसेक्ट। ठीक है। अब मतलब आराक्निड्स क्या होते हैं दोस्तों, जिनके 8 पैर होते हैं। ठीक है। जैसे स्पाइडर हो गया, टिक हो गया, मतलब जो मतलब आपके मतलब ये होते हैं ना बालों में,
जिन्हें हम लोग जुए भी बोलते हैं, वो हो गया, स्कॉर्पियन बिच्छू हो गया, ये सब आर्कानिड में आते हैं। और क्रस्टेशियंस में आते हैं दोस्तों क्रैब जो केकड़ा होता है, लॉबस्टर हो गए, क्रेफिश हो गया, श्रिम्प हो गया, ये सब आता है। और इंसेक्ट्स जो हो गए, और हाँ क्रस्टेशियंस में दोस्तों 2 पेयर्स होते हैं एंटीना के, मतलब जो उनके सर के ऊपर लगे होते हैं ना, और 10 लेग होते हैं इनके पास। और इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं, बीटल्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया है ना, मॉथ्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्पाइडर और इंसेक्ट में फर्क क्या है, ये कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों। स्पाइडर और इंसेक्ट दोनों का फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा ही है, और उनके पास क्या एक्सोस्केलेटन है और जॉइंटेड लेग्स है, ये कॉमन चीज हो गया। अब अलग चीज क्या है इसमें, स्पाइडर जो है इसका क्लास आर्किनीडा हो गया, और इसका क्लास जो है इंसेक्टा हो गया, ठीक है। इनका जो है 8 लेग होता है, ठीक है, 2 सेगमेंटेड बॉडी प्लस 8 लेग होता है, ठीक है। इनका 3 सेगमेंटेड बॉडी होता है, और इनके 6 लेग्स होते हैं। इनके कोई एंटीना नहीं होता है, कोई भी मतलब पर नहीं होते हैं, और इनके एंटीना होता है, और ऑफन कभी कभी मतलब पर भी होते हैं, ठीक है। ऑफन है मतलब हाँ जरूरी है, इनके पास होता ही है, ठीक है, उसके मतलब ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद सेकंड करंट अफेयर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, सेकंड करंट अफेयर आ जाता है आपका रबर बोर्ड। रबर बोर्ड में अभी हाल फिलहाल में इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज है वहां पे, मतलब जो पोस्ट है काफी खाली है, तो उनको फिल करने की बात की जाए तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। रबर के अगर कंपेयर करेंगे इंडिया से, तो इंडिया जो है ग्लोबली 3rd रैंक इसकी आती है एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है। और थाईलैंड जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अगर कोई पूछेगा रबर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो थाईलैंड है, उसके बाद इंडोनेशिया आता है, ठीक है दोस्तों। और अगर एज ए कंज्यूमर देखोगे इंडिया को, तो ये 4th रैंक आता है इसका, ठीक है। और स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रैंक पे आता है केरला, जो 90% प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका है थोड़ा सा, और त्रिपुरा में थोड़ा सा क्या है कि अभी इमर्जिंग हो रहा है, मतलब चल रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है इमर्जिंग रबर हैव इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके बाद असम हो गया, मेघालय हो गया, ये सब मेन आप केरला जानिए, 90% जो प्रोडक्शन है रबर का वो केरला ही करता है, ठीक है। तो दोस्तों केरला जो है नंबर 1 पे आता है रबर के प्रोडक्शन में इंडिया में, ठीक है, स्टेट वाइज में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जानते हैं रबर के बारे में। रबर क्या होता है दोस्तों, एक मतलब रबर ट्री होती है जिससे रबर निकलता है, वो भी कैसे, उसमें एक लेटेक्स निकलता है, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिससे ये रबर को बनाया जाता है, ठीक है। और उसी पेड़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, हैविया ब्रेसिलियनसिस, ठीक है, ये इस पेड़ का नाम है जिसको रबर ट्री बोला जाता है, ठीक है। ये जो है रबर जो है ये नेटिव है, नेटिव मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में था, ठीक है। इसी को फिर बाद में दूसरी जगह पे ले जाके उगाया गया है, ठीक है। उसको ब्रिटिश ने ही, मतलब जो एशिया और अफ्रीका एरिया है, आप देखिए अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पाएगा दोस्तों, ये आपका ब्राजील में है। ब्राजील कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ये ध्यान रखना, ठीक है। एशिया और अफ्रीका में कॉलोनियल जो पीरियड चल रहा था उसमें ब्रिटिश का, उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया था इसको, ठीक है। और कैसे बनता है, तो ये एक लेटेक्स के द्वारा बनता है दोस्तों, जो कि एक मिल्की वाइट होता है, और जो कि मतलब रबर ट्री के जो बार्क होती है, टहनियां होती है ना, बार्क मतलब आपका ये जो मतलब मतलब दोस्तों जो मतलब क्या बोलते हैं, छाल होता है ना, छाल, वो उसी को बोला जाता है दोस्तों बार्क, ठीक है। पेड़ की जो छाल होती है उसी को बार्क कहा जाता है, तो उसी बार्क से निकाला जाता है इस मिल्की वाइट को, जो लेटेक्स होता है उसी से रबर बनाया जाता है, ठीक है। बस इतना जानना कि नेटिव कहाँ का है दोस्तों, अमेजन रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रबर बोर्ड के, मतलब इंडिया में जितना भी रबर रिलेटेड मतलब जो भी डिसीजन है, जो भी काम है, वो सब यही देखता है, ठीक है। तो रबर बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनको किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। अब वो एक्ट क्या था दोस्तों, वो रबर एक्ट 1947 था, ठीक है, इवन है, ठीक है। और रबर बोर्ड किसके अंडर में आ रहा है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में आएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, कोट्टयम में है, केरला के, ठीक है। इसमें 28 मेंबर होते हैं, सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। और इसी तरह अदर बोर्ड भी है दोस्तों, जैसे कॉफी बोर्ड अगर देखेंगे तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका के, ठीक है। टी बोर्ड अगर देखेंगे तो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के। और तंबाकू बोर्ड ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड न्यूज क्या है हमारा, उसके बाद थर्ड न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों, थर्ड न्यूज में है कुकिंग ऑयल्स। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए कि कुकिंग ऑयल्स को बोला जा रहा है कि कैन हेल्प रिकवर सिल्वर फ्रॉम ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है, जैसे मोबाइल हो गया आपका, मतलब लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, ये सारे क्या है, मतलब अगर जब यूज होना बंद हो जाता है इनका, तो इनको फेंक दिया जाता है, तो ये एक तरह से ई वेस्ट कहलाता है, बस ये जान लीजिए, ठीक है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कुकिंग ऑयल की मदद से हम लोग जो उसमें सिल्वर होता है, अब हर चीज को बनाने के लिए मतलब किसी मात्रा की जरूरत पड़ती है, तो सिल्वर की भी जरूरत पड़ जाती है इनको बनाने के लिए। जैसे अगर सिल्वर देखेंगे तो मोबाइल फोन में कम से कम 100 से 200 मिलीग्राम का यूज होता है, लैपटॉप में 350 मिलीग्राम का यूज होता है। इसको दोबारा निकालने के लिए मतलब जो प्रोसेस यूज होता था वो काफी खतरनाक और पॉल्यूटेड होता था, और
और अभी जो नया मेथड यूज किया जा रहा है उसमें उतना पॉल्यूशन नहीं होगा। तो बस वही कहा जा रहा है कि कुकिंग ऑयल्स को भी मतलब सिल्वर को रिकवर करने के लिए ई वेस्ट से यूज किया जा सकता है। अब इससे क्या होगा, ये किसको सपोर्ट करेगा, ये अर्बन माइनिंग को सपोर्ट करेगा। अर्बन माइनिंग मतलब क्या समझ रहे हो, माइनिंग कोई मतलब धरती से कुछ निकालने वाली चीज नहीं हुई दोस्तों। अर्बन माइनिंग मतलब हुआ जो ई वेस्ट होते हैं, जो भी ई वेस्ट होते हैं उनसे मेटल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को अर्बन माइनिंग कहते हैं। और अगर ये मेथड का यूज करेंगे तो ये सपोर्ट अर्बन माइनिंग को भी करेगा, ठीक है। अब जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर का थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। सोलर पैनल में किस लिए यूज होता है, सोलर पैनल में दोस्तों ये सनलाइट को कैप्चर करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मोबाइल फोन्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए यूज होता है, वैसे लैपटॉप में और वैसे ईवीस में भी होता है, बैटरीज के रूप में, मतलब जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें भी यूज होता है। अब हम लोग जो इतनी देर से बात कर रहे हैं कि न्यू मेथड आ गए, न्यू मेथड आ गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो न्यू मेथड दोस्तों जो अभी जो है स्टार्ट हुआ है, ये मतलब फिनलैंड के जो साइंटिस्ट है उन्होंने खोजा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ओल्ड मेथड जो था उसमें जब रिकवर करते थे सिल्वर को तो वो काफी डेंजरस भी होता था और पॉल्यूशन भी क्रिएट करता था। और उसमें यूज क्यों ये इतना डेंजरस और पॉल्यूशन क्यों क्रिएट करता था, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ करते थे जो जैसे साइनाइड का यूज किया जाता था, ठीक है। अब नए मेथड में क्या है कि ये सिल्वर को रिकवर कर लेगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड को यूज करके, जो कि किसमें मिलता है, जो कुकिंग ऑयल होते हैं उसमें मिलता है। और वो दोनों एसिड कौन से हैं, तो वो दोनों एसिड हैं दोस्तों, लिनोलेनिक एसिड और एक ओलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। अब इनसे कोई भी पॉल्यूशन या फिर डेंजरस नहीं होगा, ठीक है। और ये लोग दोनों क्या कर देंगे, सिल्वर को ई वेस्ट से सेपरेट भी कर देंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जो नया वाला मेथड है दोस्तों ना, ये सेफ भी है, चीप भी है, सस्ता भी है और इको फ्रेंडली भी है और रिसाइकलेबल भी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज क्या आता है दोस्तों, फोर्थ न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मैं एक बता देता हूँ अभी हाल फिलहाल न्यूज में क्यों है। एक लड़की है दोस्तों, मैं नाम नहीं लूंगा वो कहाँ की, ये भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं, बस आप जान लीजिए एक लड़की है, 17 साल की उम्र है, वो उसके साथ मतलब गलत काम हुआ है, रेप हुआ था। तो क्या हुआ कि मतलब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई, सब चीज हुआ गया, तो उसके में प्रेगनेंसी के साइन आ गए थे। तो मतलब वो 24 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी थी, तो वो डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन कराने के लिए, ठीक है। डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। उनके मना करने के बाद मतलब जबकि रिपोर्ट लिखा जा चुकी है, पुलिस को लेके गई तब भी मना कर रही थी मतलब डॉक्टर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसी चक्कर में जो 23 हफ्ता हुआ था वो 24 हफ्ता हो गया। अब 24 हफ्ते में क्या होता है, ये रूल लग जाता है एमटीपी एक्ट 1971 और ये 2021 इसका अमेंडमेंट, जिसमें मतलब कि आप 24 हफ्ते से ज्यादा ऊपर हो जाता है तो मतलब प्रेगनेंसी को मतलब आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसी के बारे में जान लीजिए, बस इतना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने बहुत गलत किया है ये चीज, ठीक है। जो मतलब प्रेगनेंसी उस समय मतलब एबॉर्शन हो सकता था, आपने उसको उस मंथ में पहुंचा दिया जिस समय मतलब नहीं पहुंचना चाहिए था, ठीक है, जिसमें क्रिटिकल हो जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, एमटीपी एक्ट 1971 जो था, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एक लेडीज अपनी प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, उसके हक में नहीं है पर उसके रूल है मतलब कब टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। सबसे पहला, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हो जाए, मतलब नहीं चाहते थे और मतलब प्रेग्नेंट हो जाए, तो ये अप्लाई होता था सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमन पे। किस पे, मतलब जब 1971 वाला जो एक्ट था, फिर जब 2021 में इसमें अमेंडमेंट हुआ तो इसमें अनमैरिड वुमेन्स को भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। अब ये सब इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों आप लोग एबॉर्शन कराने के लिए तो कोई भी लेडी कहाँ जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, तो हॉस्पिटल में ये रूल अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनका हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा, इसीलिए है, ठीक है। अगर मान लीजिए जेस्टेशनल एज लिमिट के लिए बात करेंगे तो 20 हफ्ता था, किसमें, एमटीपी एक्ट 1971 में 20 हफ्ता था कि अगर 20 हफ्ते के अंदर अंदर है, ठीक है, तब आप करा सकते हो, उसके ऊपर नहीं करा सकते, ठीक है। और वही एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में क्या कर दिया, 24 हफ्ते कर दिया इसको, ठीक है, रेप सर्वाइवर के लिए। और अगर ग्रेटर देन 24 भी है कंडीशन है, करा सकते हैं। पर अगर इसमें फेटल एबनॉर्मलिटी है, तो मतलब जो अंदर जो बच्चा है वो एबनॉर्मल पैदा होगा, फिर उसकी देखरेख क्या करेंगे, उस केस में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या आता है दोस्तों, थर्ड आता है मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन। मतलब ये मतलब है कि मतलब जो मतलब अगर मान लो एबॉर्शन करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके ओपिनियन की कब जरूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है या 12 हफ्ते तक की है, तो उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे उनकी ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। और अगर 20 हफ्ते तक की है या उससे कम, मतलब 20 हफ्ते तक की है, तो समझ लीजिए उसमें 2 मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे उनकी मतलब ओपिनियन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और वही अब जब इनमें अमेंडमेंट हुआ दोस्तों 2021 वाले में, तो इसमें कह दिया कि 1 आरपीएम चाहिए 20 हफ्ते के लिए, ठीक है, जो पहले 20 हफ्ते के लिए। अगर 20 से 24 हफ्ते के लिए है तो 2 आरपीएम मतलब आरएमपी की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो मतलब रिक्वायर्ड पड़ेंगे, मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे ना उनकी मतलब सलाह मतलब ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। पर अगर मान लो 24 हफ्ते से ज्यादा का है प्रेगनेंसी, तो उसको मतलब ड्रॉप करने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड अप्रूवल, ठीक है।
और इसमें भी एक चीज दिया गया है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई लेडीज जा रही है प्रेगनेंसी अपना ड्रॉप करने के लिए, तो उसकी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो, उसके लिए क्या किया है कि मतलब वुमेन की जो कॉन्फिडेंशियली है, मतलब जो उनका गुप्त रूप से करा रही है, और वो चीज अगर बाहर आ जाए तो गलत बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस हॉस्पिटल पे मतलब 10,000 रुपए का फाइन होगा उस पर्सन पे, ठीक है, हॉस्पिटल या पर्सन हो, और या तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कह दिया गया फाइन और या फिर जेल हो सकता है 1 साल तक के लिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अबॉर्शन इन प्राइवेट हॉस्पिटल। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अगर 24 हफ्ते से ज्यादा है तो ये प्रोविजन प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई ही नहीं होता है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी फिफ्थ न्यूज में क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन चल रहा है आजकल काफी, मतलब ये न्यूज में चल रहा है, मतलब ये टर्म है, एक ओल्ड वर्ल्ड है एक न्यू वर्ल्ड है, ये दोनों टर्म मैं चाहता था कि आप लोग को समझ आए कि होता क्या। जैसे जो ओल्ड वर्ल्ड है दोस्तों, ये जो है मतलब रीजन जो होते हैं ये यूरोपियन जो है, जो यूरोपियन है, इनके कंपेरिजन में ही कहा जाता है ओल्ड वर्ल्ड या न्यू वर्ल्ड। मतलब जिसको मतलब यूरोपियन जानते हैं वो ओल्ड वर्ल्ड है, और जिसको मतलब एक पर्टिकुलर डेट के बाद जानते थे वो न्यू वर्ल्ड है। मतलब वो रीजन जो कि यूरोपियन जानते थे किससे पहले, मतलब जब तक मतलब कोलंबस 1492 में मतलब निकले नहीं थे खोज के लिए, ठीक है, उससे पहले के एरियाज, ठीक है। और जो मतलब उनके बाद में आए उनको न्यू वर्ल्ड कहा गया, ठीक है। अब इसमें कौन से इंक्लूड हुए, तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका इसमें इंक्लूड है, किसमें, ओल्ड वर्ल्ड में। और इन्हीं में मतलब जो मतलब पाए गए ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल या ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो इन्हीं रीजन के जो ये सब पाए गए तो इन्हीं को ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज भी कहा जाता है। और इसी का वाइस पर्सन न्यू वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आता है। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा छोटा सा कंपेरिजन, वो थोड़ा बड़ा मैप था इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा बस, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया और एशिया, ये आपका आ जाए ओल्ड वर्ल्ड में। और उसके बाद आपका ये आ गया नॉर्थ, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ गया न्यू वर्ल्ड में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अलग है, 17वीं सेंचुरी तक इसको तो कोई जान नहीं पाया था, ऐसा कुछ है। उसके बाद अंटार्कटिका तो इनसे भी अलग है, ठीक है। अब ये जान लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इसके अलग है, क्योंकि मतलब इसको मतलब बोला जाता है कि 17 मतलब यूरोपियंस को पता ही नहीं था कि 17 सेंचुरी तक की मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया भी है। और अंटार्कटिका के बारे में तो 19वीं सेंचुरी तक नहीं पता चला था लोगों को, ठीक है। इसीलिए इसको एक्सक्लूड किया जाता है ओल्ड न्यू वर्ल्ड में से, और ऑस्ट्रेलिया को मतलब ओल्ड वर्ल्ड में इंक्लूड किया जाता है पर बायोलॉजी के पर्पज से, मतलब मतलब जो जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जब होता है ना, तो उसमें मतलब ओल्ड वर्ल्ड में डाल दिया जाता है बस, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका सिक्स न्यूज क्या है दोस्तों, सीड्स दोस्तों, मतलब डी नोटिफाइड मतलब ट्राइब्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। ये सीड्स जो है इसका फुल फॉर्म है सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ एसएमईज, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। कहाँ के दोस्तों, दूसरी कंट्रीज के, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है, जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, उनके साथ इंडिया द्वारा लाया गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल न्यूज में इसलिए है क्योंकि सूरीनाम जो कंट्री है दोस्तों ना, सूरीनाम मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लोग मैप में देख रहे हैं तो इसमें सूरीनाम ये रहा, ये है सूरीनाम, ये जो आपका साउथ अमेरिका है इसी में ये सूरीनाम है। इसके नीचे में अगर साउथ में देखेंगे ब्राजील है, ऊपर में आप समझ लीजिए मतलब नॉर्थ अटलांटिक सी हो गया, ओशन हो गया। उसके मतलब ईस्ट में आप फ्रेंच गुयाना हो गया, उस पर तक अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो गुयाना हो गया, ठीक है। बस इतना ध्यान लीजिए, बाकी हम लोग देखेंगे इसको है। अब आपने देख लिया कि मतलब क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि मेरी मतलब जो सूरीनेम है वहाँ पे कुछ मशीन भेजी गई हैं जो कि मतलब फ्रूट प्रोसेसिंग वाली मशीन है, मतलब एज ए मतलब आप मान लीजिए ग्रांट के रूप में, ठीक है, मतलब मदद करने के लिए, ठीक है, डोनेशन की तरह मतलब इसको भेजा गया है ताकि मतलब एक अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश हो सके सूरीनाम से, ठीक है हमारे। तो अब इसको ये जो मतलब इसी मतलब स्कीम के थ्रू, मतलब इसी मतलब इनिशिएशन के थ्रू, मतलब इनिशिएटिव के थ्रू इसको किया गया है, ठीक है। 2025 में लॉन्च किसके द्वारा किया गया था ये दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके लिए, टू सपोर्ट एसएमईज, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन पार्टनर डिप्लोमेट, जो पार्टनर है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें, ठीक है। किसके थ्रू, मतलब डोनेशन ऑफ मशीनरी हो गया या टूल्स हो गया या इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। और साउथ सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन, साउथ मतलब आप समझ लीजिए इक्वेटर के नीचे वाले जो है वो साउथ है ना, इक्वेटर नहीं दोस्तों, मतलब एक रीजन आपको एक मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ना, तो ये वाला जो है अगर यहाँ पे से एक कर लेंगे तो ये ऊपर जो है सब नॉर्थ वाले हो गए और ये नीचे साउथ हो, ये कुछ डिवीजन अलग से है दोस्तों, मतलब ऐसे ये रशिया को भी ऊपर ले चले जाते हैं, तो उतना डीप में हम लोग जाए नहीं, बस इंडिया यहाँ पे क्या साउथ साउथ कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए भी इसको यूज कर रहा है, ठीक है।
अब ये जान लीजिए इसमें टारगेट कंट्रीज कौन सी अफ्रीका हो गया, लेटिन अमेरिका हो गया, कैरेबियन हो गया और साउथ एशिया हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका काम क्या है, एम क्या है, तो स्टैंडर्ड बायलेटरल ट्राइड जो दोनों के बीच में जितने भी मतलब सॉफ्ट मतलब पावर है उसको डेवलप हो, और मतलब बिजनेस पर्पस के या ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी मतलब स्ट्रेंथ हो, मतलब हमारी जो रिलेशन है ना वो काफी मजबूत हो। उसके बाद आ जाता है सेवंथ न्यूज। सेवंथ न्यूज क्या है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में क्या है कि मोदी जी पहुंचे हुए हैं ना विजिट पे, किसके मतलब कनाडा पहुंचे हैं G7 अटेंड करने के लिए, ठीक है। अब सिप्रस के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि सिप्रस के साथ हमारा रिलेशन है कैसा, आप थोड़ा सा एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत महान है, तो इसी से हम लोग जाएंगे यूरोप की तरफ। तो यूरोप में जैसे ये टर्की है ना, टर्की के पास में ये वाला जो रीजन आप देखिए ये सिप्रस है, ठीक है। इसका मतलब तुर्की से बनता नहीं है, ठीक है, और तुर्की से हमारा भी नहीं बनता, इसलिए हमारा दोस्त है ये, ठीक है। उसके बाद आप क्रोएशिया देखेंगे, तो क्रोएशिया आप देखिए यूरोप में जब इधर जाएंगे एड्रियाटिक सी के पास, ये इधर ये वाला जो है एड्रियाटिक सी है, देखेंगे आप, ये देखिए एड्रियाटिक सी लिखा है ना, ये देखिए ये एड्रियाटिक सी यहीं पे दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है आप ये देखिए, ये जो है ना ये आप ये देखिए, इस देखिए आप ये जो है ये आपका आ जाएगा क्रोएशिया। इसकी कैपिटल क्या है, जगरेब। क्या है दोस्तों, जगरेब, ठीक है। तो आपने लोकेशन देख लिया दोस्तों। अब ये देख लीजिए सिप्रस का क्या रिलेशन है इंडिया के साथ। इसने क्या किया है, हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है दोस्तों, जैसे कश्मीर का मैटर हो या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब अगेंस्ट मतलब उसका मतलब विरोध करने में हो, तो सब में सिप्रस ने सपोर्ट किया है, ठीक है। और सिप्रस एक तरह से मान लीजिए तुर्की से भी इसका काफी विवाद रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए इसने इंडिया के मतलब परमानेंट सीट जो है यूनियन मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको मतलब सपोर्ट करता है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टू काउंटर तुर्की है, मतलब तुर्की जैसे मतलब पाकिस्तान का दोस्त है, हमारा दोस्त दुश्मन भी है पाकिस्तान, तो मतलब जैसे कि अभी जो मतलब आपसे ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए ना, तुर्की के मतलब टर्की के ही मतलब ड्रोन से अटैक किया था पाकिस्तान ने, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि सिप्रस से बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब पहले भी इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के गए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मतलब पीएम मोदी ने भी काफी दिन बाद विजिट करना सही सोचा, ठीक है। उसका सेकंड कौन सा विजिट करेंगे दोस्तों, क्रोएशिया विजिट करेंगे। सिप्रस के आगे में है जो मैंने आपको मैप में दिखाया, ये क्या है दोस्तों ना, पार्ट ऑफ बाल्कन पेनिनसुला है। बाल्कन पेनिनसुला दोस्तों यही वाला देख लीजिए, थोड़ा सा लाइट में ही देख लीजिए समझ जाएगा। एक देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से लेके ये जो पूरा ऐसे घूम रहा है, यही बाल्कन पेनिनसुला है दोस्तों। पेनिनसुला वो होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, जैसे इधर हो गया ब्लैक सी हो गया, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी हो गया, और इधर एड्रियाटिक सी हो गया, ठीक है। समझ गए दोस्तों। अब क्रोएशिया जो है दोस्तों, मतलब हम इंडिया और मतलब क्रोएशिया में एक मतलब एमओयू भी साइन हुआ है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब किस समय 2023 में जो रायसेना डायलॉग हुआ था ना उसके दौरान में, ठीक है। और कल्चरल कनेक्शन भी क्रोएशिया के साथ हमारा काफी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जैब्रेब है, यहाँ पे हिंदी के सब्जेक्ट्स मतलब इंडिया के बारे में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस्कॉन मतलब जो इस्कॉन मतलब आप समझ लिए रिवोल्यूशन है जो, वो भी एक्टिव है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईमेक, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं से जाएगा ना, मतलब जैसे ये भी एक मतलब ये जगह काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगी इंडिया के लिए उस मैटर के लिए दोस्तों, आईमेक कॉरिडोर के लिए, जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था G20 के दौरान, ठीक है। उसके बाद एट्थ न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों, अभी क्या है कि हाल फिलहाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था ना, जो जोन है उसके मतलब रूल्स में काफी रिलैक्स दिया गया है। अब रिलैक्स क्या किया गया है, पहले जो था ना दोस्तों, पहले बोला जाता था कि 50 हेक्टेयर्स की लैंड्स की रिक्वायरमेंट है किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टेब्लिश करने के लिए, पर अभी क्या है कि गवर्नमेंट बोला कि मतलब आप 10 हेक्टेयर भी है तो आप स्टेब्लिश कर सकते हो। पहले क्या कहा जाता था कि जो भी लैंड होगा वो कोई डिस्प्यूट वाला लैंड नहीं होना चाहिए, तो उस पर कोई लोन वाला दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या है कि अगर लोन भी होगा तो वो डिस्प्यूटेड लैंड भी चल सकता है, ठीक है। पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक्सपोर्ट हो सकता है और कोई भी सेल नहीं होगा इंडिया में, सिर्फ ये एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि आप वो उसमें बनने वाले जो सामान है उसको इंडिया में भी सेल कर सकते हैं, बस ये कि टैक्सेस को पे करना होगा बस, ठीक है। और हाल फिलहाल में ये रिलैक्सेशन किस लिए दिया है, किस इंडस्ट्री के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए ये स्पेशली दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते कौन दोस्तों। ये जो होते हैं एक स्पेशल एरिया होता है इनसाइड इंडिया वेयर रूल्स एंड टैक्सेस आर डिफरेंट टू एनकरेज बिजनेस, एक्सपोर्ट, जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब टैक्सेस ना भी हो सकता है और कम, बहुत कम भी हो सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ना भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। मतलब बिजनेस फ्रेंडली आइलैंड बोल दीजिए एकदम, ठीक है। वेयर कंपनीज गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू वर्क, एक्सपोर्ट एंड ग्रो फास्टर, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, एक ड्यूटी फ्री जोन दैट इज ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी
फॉर ट्रेड एंड कस्टम पर्पसेस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया नो और लेस टैक्स टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब ना के बराबर या कुछ कम ही, ठीक है। इजी लॉस ऑफ कंपनीज, जो भी कंपनीज के लॉस होंगे वो सारे काफी इजी होंगे, अप्रूवल जो भी होगा उनके लिए चाहिए होगा वो काफी जल्दी जल्दी होगा, और मोर फ्रीडम टू डू बिजनेस होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करेगा ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग हिस्टोरिकल जान लेते हैं। 2000 से पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हुआ करते थे, ठीक है, और 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंट्रोड्यूस किया गया, किसके अंडर में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में एसईजे, मतलब आप समझ लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पास किया गया और एक लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए तैयार किया गया, ठीक है। और 2006 में इसके रूल्स को नोटिफाई किया गया ताकि इस एक्ट को मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और 2022 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया देश बिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा देश बिल किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है, ताकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनका मॉडर्नाइजेशन हो सके, ठीक है। अब देश बिल का फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब्स, ठीक है। अब इसमें क्या ये लाया क्यों गया था, ये लाया गया था इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस ओल्ड एसईजे, मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो पुराना चला था उसको रिप्लेस करके उसमें मॉडर्नाइज किया जाए, बस इतना ही था, ठीक है। फ्लेक्सिबल बनाया जाए, थोड़ा सा मतलब इजी किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें कंपनीज मतलब अपना पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। अब इसी में जानने वाली बात क्या है, 2018 में एक कमेटी आई थी दोस्तों, बाबा कल्याणी कमेटी, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था ताकि मतलब और मतलब बूस्टअप होगा, मतलब बिजनेस और मतलब एक्सपोर्ट बूस्टअप होगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे। वो रूल्स उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इनका, क्योंकि रिकमेंडेशन ही था, ठीक है। बाकी ये इनका अगर देखें ये कमेटी किससे रिलेटेड है तो एसईजेड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर इसी के अंदर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर में भी बहुत सारे जोन्स आते हैं, उनमें पहला हो गया ईपीजेड, मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो गया, एफटीजेड फ्री ट्रेड जोन हो गया, एफजेड हो गया फ्री जोन हो गया, आईई हो गया इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया, फ्री पोर्ट्स हो गया, जोन्स विद नो कस्टम, और अर्बन इंटरप्राइज जोन हो गया, ठीक है, सेटअप इनसाइड सिटीज, ठीक। अब थोड़ा सा एसईजेड का एक फुल फॉर्म अगर मतलब एग्जांपल देखना चाहेंगे तो वो है दोस्तों गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में। अभी टोटल इंडिया में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वो 276 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नाइन्थ न्यूज क्या है दोस्तों, नाइन्थ न्यूज है दोस्तों कैश प्लस मॉडल के बारे में, ठीक है। इसने क्या किया है कि मतलब जो भी ब्रेस्ट फीडिंग हुआ करते थे उनके रेट में, पहले क्या था माताएं उतना ब्रेस्ट फीडिंग कराती नहीं थी, नवजान मतलब जो तुरंत तुरंत जन्मे बच्चे होते हैं ना, तो उसमें मतलब इंक्रीज हुआ है। उनके डाइट जो लेते थे उसके मतलब डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिफिकेशन हुआ, उसमें लेडीज फिट रहने लगी है, बच्चे भी फिट रहने लगे, तो ये सब चीजें इंप्रूवमेंट हुआ किससे, कैश प्लस मॉडल। अब ये कैश प्लस मॉडल है क्या दोस्तों, ये अभी की स्कीम नहीं है दोस्तों, ये अभी का इनिशिएटिव नहीं है, ये बहुत पुराना है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको चलाने के बाद में मतलब 2022 में इसको एकदम फुल्ली भी मतलब स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो कैश का मतलब इसमें क्या हुआ दोस्तों, मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट होगी या फिर मतलब जो मतलब बच्चे के दूध पिलाने वाली लेडीज होंगी, मतलब जो प्रेग्नेंट मतलब बच्चा मतलब पैदा कर चुकी होंगी उनके लिए, ठीक है, ये है मतलब डायरेक्ट मनी उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या है, उनको अवेयरनेस दिया जाएगा, ठीक है, एजुकेशन और अवेयरनेस दिया जाएगा काउंसलिंग के थ्रू या घर विजिट करके या फिर ग्रुप डिस्कशन कर ले। इससे क्या है मतलब उनके सेहत में, उनके बच्चों की सेहत में मतलब हमेशा इंप्रूवमेंट रहे, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया का पहला स्टेट मतलब जिसको एक राज्य ने मतलब लीड किया है प्रोजेक्ट को, ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जो कि मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विद सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन टू इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। इसके रिलेट मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन के रिलेटेड में काम करने के लिए एक पहला इनिशिएटिव है जो राज्य ने इनिशिएट किया है, ठीक है। ये स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट की तरह हुआ था 2020 में और मतलब फुल्ली तक कैसे मतलब अप्लाई हुआ 2022 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज क्या आया था दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। ये दोस्तों जो टेस्ट चैंपियनशिप होते हैं, जो वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होते हैं, ये 2 साल तक चलते हैं, मतलब 2 साल में इनका रिजल्ट आया, ऐसा नहीं कि अभी हुआ तो 10 दिन में इनका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये 2 साल तक चलते हैं, मतलब ये वाला जो अवार्ड है, मतलब ये जो चैंपियनशिप है जीता साउथ अफ्रीका है, पर ये जो चैंपियनशिप है 2023 से 2025 तक चला है, ठीक है। पहला जो हुआ था एडिशन वो 2019 में हुआ है, ठीक है। ये जो है ये 3rd एडिशन है, ठीक। और साउथ अफ्रीका जीता है और रनर अप ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। उसके बाद 11th न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों, 11th न्यूज है आपका श्रीमंत शंकर देव अवार्ड 2023। शंकर देव कौन है दोस्तों, ये मतलब आप समझ लीजिए असम और उससे रिलेटेड जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे भक्ति मूवमेंट फैलाने वाले मतलब संत हैं ये, ठीक है। अब इसीलिए इनके नाम पे ये अवार्ड को भी रखा। अब ये अवार्ड 2023 का अभी क्यों दे रहे, इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये जो अवार्ड है हर 3 साल में एक बार दिया था और इसकी प्राइज मनी 5 लाख है, ठीक है। अभी किसको दिया गया है, तो ये सोनल मानसिंह को दिया गया है जो कि उड़ीसी और मतलब भारत नाट्यम डांस में काफी माहिर है, इन्होंने काफी विख्यात मतलब प्राप्ति की है इससे, ठीक है।
और ये जान लीजिए ये सबसे कम उम्र की पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली हैं, ठीक है लेडीज, ठीक है, सबसे कम उम्र की 2003 में इन्होंने पद्म विभूषण भी पाया हुआ है, ठीक। उसके बाद आता है 12th न्यूज में क्या है दोस्तों, ई स्पोर्ट मतलब आप समझिए गए, जैसे जो वीडियो गेम्स होता है उन्हीं के बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो 2025 वाला जो है ये सेकंड एडिशन है, जो कि सेम जगह पे हो रहा है जहां पे फर्स्ट एडिशन हुआ था 2024 में, रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है। अब बस इसमें जानने वाली बात क्या है कि इसके ग्लोबल एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 13 न्यूज क्या है, रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है दोस्तों, ये मतलब एक समझ लीजिए मतलब टेस्टिंग हुआ है, मतलब ड्रोन्स है, यूएवी ड्रोन्स मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ठीक है। और इनका टेस्ट हुआ है सक्सेसफुली इंडियन आर्मी के द्वारा। ये इनका मतलब रेंज कितना है, मतलब जैसे 170 किलोमीटर तक ये उड़ सकते हैं और 1.5 घंटे का इनका बैकअप भी हो सकता है, मतलब जाके टारगेट को हिट कर सकते हैं 1.5 घंटे के अंदर में। किसने डेवलप किया है, तो मतलब एक प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया, सो मतलब प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने, मतलब किसके, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने, ठीक है। और ये कौन सी प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, 1995 में हुआ था, हेडक्वार्टर नागपुर में, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, बस इतना जान लीजिए ये क्या है, रुद्रास्त्र यूएवी ड्रोन्स है जिसको इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली मतलब टेस्ट किया है। और कहां पे किया है, पोखरण में किया है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो है वीटोल है, हाइब्रिड वीटोल मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब रनवे की जरूरत नहीं पड़ती इनको, बिना रनवे के भी ये उड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 14 न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों, 14 न्यूज है आपका ऑपरेशन ट्रू ट्रू प्रॉमिस 3। ये दोस्तों ईरान के द्वारा है, इससे पहले भी दो जो इसने प्रॉमिस किए थे ना, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, वो भी मतलब इजराइल के खिलाफ ही किया था इसने, ठीक है। इजराइल के खिलाफ इसने किया क्योंकि अभी जो मतलब इजराइल ने भी तो मतलब इसके मतलब आप समझ लीजिए जो मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले सेंटर से उड़ाए हैं ना, तो उसी के गुस्से में मतलब इसको भी लॉन्च किया उसने, ठीक है। अब थोड़ा सा ये न्यूज में ये भी चल रहा है कि रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ है नटान न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो ये क्वेश्चन बताता है ऐसा कि नटान न्यूक्लियर फैसिलिटी है कहाँ पे, ये ईरान में है, ठीक है। और 15th न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों, 15 न्यूज है आपका डे के हिसाब से, जो मतलब वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है। 17 जून को मनाया जाता है, किसके द्वारा, यूएन के द्वारा मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने 2010 से 2020 को एज ए डिक्लेयर किया था क्या, डिकेड अगेंस्ट डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट न्यूज क्या है हमारा, और लास्ट करंट अफेयर योगा कनेक्ट। ये दोस्तों हमेशा जो मतलब 21 जून को मतलब योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, उससे पहले बनाया जाता है, ठीक है। और उससे पहले मतलब उसकी प्रिपरेशन के लिए सब चीज के लिए किया जाता है, ठीक है, योगा कनेक्ट, ठीक। ये ग्लोबल समिट 2025 है जो कि नई दिल्ली में हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि मतलब हमेशा 21 जून से पहले ही होता है इंटरनेशनल योगा डे। तो बस इतना जान लीजिए, इंटरनेशनल योगा डे जो है उसकी थीम इस बार की जो है वो 11th एडिशन है, पहला 2015 को मनाया गया था, और इस बार का एडिशन है योगा फॉर वन हेल्थ। थैंक यू दोस्तों, तो यही आज की करंट अफेयर है। जो भी लास्ट तक पहुंचे प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।